हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लास 9th में आपने दो ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करते हैं उनको वो आपने पढ़ा था। कॉन्ग्रेंट या कॉन्ग्रेंसी ऑफ दो ट्राइंगल कैसे कैसे देखा था। पहला आपने देखा था साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, है ना। ऐसा रूल बनाया था कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल हों इस तरह के, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी और कोई एक ट्राइंगल है सपोज करिए आपके पास डी ई एफ। इन दो ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रेंट होने के क्या क्या रूल थे। पहला रूल था साइड साइड साइड। इसमें आप ये कहते थे कि अगर ए बी इक्वल है डी ई के, ए सी इक्वल है डी एफ के, बी सी इक्वल है ई एफ के, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। इसी तरह से और भी वहाँ पर रूल हमने बनाए थे। वो रूल ये थे साइड एंगल साइड बनाया था, और रूल हमने क्या बनाया था, एंगल साइड एंगल बनाया था, है ना। और भी बनाए थे वहाँ पर एंगल एंगल साइड रूल बनाया था। और इसके बाद एक और रूल हम देखते थे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल वाले ट्राइंगल होते थे तो उसमें ये लगाते थे। तो इस तरह से हमने वहाँ पर कॉन्ग्रेंसी देखी थी क्लास 9th में। और जब भी दो ट्राइंगल इनमें से किसी भी रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाते थे तो वहाँ पर हम एक सिंबल यूज करते थे। वो सिंबल ये होता था, आपको याद होगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अगर इनमें से किसी भी रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो वहाँ पर हम एक ऐसा सिंबल बनाते थे। ये सिंबल किसको दिखाता है, कॉन्ग्रेंसी को, ठीक है ना। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। ये क्लास 9th में इतना सब कुछ करके आए हो आप। फिर इसके बाद क्लास 10th में जब आप आए तो कॉन्ग्रेंसी के बाद आपने एक और नया टर्म आप सीख लिया। वो क्या है, सिमिलैरिटी, है ना। तो सिमिलर टर्म आपके सामने आया। अब दो ट्राइंगल सिमिलर हों इसके लिए आपने क्या क्या कंडीशन पढ़ ली। पहली कंडीशन ये कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल कैसे होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल। और जो उनकी साइड्स होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में, है ना। ये आपने पढ़ लिया अभी तक सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी हमने क्लास 9th में पढ़ ली। फिर हम इंट्रोड्यूस हुए सिमिलैरिटी टर्म से। तो दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हों, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बना दूं तो वो दो ट्राइंगल के लिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। क्या सारे एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे और क्या सारी साइड रेशियो में दिखानी पड़ेंगी। हमारे सामने सपोज करिए एक ट्राइंगल आया, ये एक छोटा ट्राइंगल इस तरह का ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपके सामने आया ये इतना बड़ा ट्राइंगल डी ई एफ। अब आपके सामने टारगेट ये है कि इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो सिमिलर दिखाने की कंडीशन तो यही है कि इनके एंगल आपस में इक्वल दिखाओ पहले, और फिर ये दिखाओ कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हैं, रेशियो में। तो आपको कितने टास्क करने पड़ेंगे ये समझ आता है आपको, कि ये एंगल दिखाना होगा इसके, एक काम। दूसरा ये इसके इक्वल, दो हो गया। फिर तीसरा ये इसके इक्वल, तीन काम हो गए। फिर इसके बाद चौथा काम, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब मैं कितनी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी, एंगल ए इक्वल दिखाना पड़ेगा एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, एंगल ई के, एंगल सी किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, एंगल एफ के, ठीक। और साथ साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि ए बी अपॉन में क्या, डी ई किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी अपॉन ई एफ, ये होना चाहिए। एंड ऑल्सो ए सी अपॉन डी एफ। ये इतनी बात जब आप दिखाओगे तब आप कह पाओगे कि ये क्या है, सिमिलर है। तो ये तो बहुत ज़्यादा टास्क हो गए। देखो 1 2 3 और 4 5 6 काम करने पड़ेंगे तब जाकर बात बनेगी कि और ये प्रूफ हो पाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन आपने क्लास 9th में एक चीज़ ये भी देखी थी कि दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने के लिए आपने वहाँ पर ये देखा था कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। तो वहाँ भी 6 टास्क होते थे, 3 एंगल और 3 साइड दिखाना। लेकिन हमने उनको छोटा कर लिया था
कुछ थ्योरम बना ली थी, उनमें से एक थ्योरम थी जैसे साइड साइड साइड। तो हमने कहा था कि अगर केवल 3 साइड अगर इक्वल प्रूव कर दी जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रूव कर दी जाए, तो एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं, और उसे हम कहते थे CPCT, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम ये कहते थे कि अगर 2 साइड इक्वल हो जाए और उनके बीच का एक एंगल इक्वल आ जाए, है ना, तो हम कहते थे कि ये कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि बाकी सारी चीजें कैसे हो गई, बाय CPCT, ये होता था। तो ऐसा ही हम सिमिलरिटी के लिए भी चाहते हैं कि 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मैं इतनी सारी चीजें प्रूफ ना करूं, कुछ इसी तरह के रूल मेरे सामने आ जाएं कि साइड एंगल साइड कुछ बन जाए, SSS बन जाए, या मैं सिर्फ ये प्रूफ कर दिया करूं और ये अपने आप हो जाया करे, या सिर्फ मैं ये प्रूफ कर दिया करूं ये अपने आप हो जाया करे, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। ठीक, तो इन सब को बनाने के लिए हम कुछ थ्योरम करेंगे, और वो थ्योरम क्या कहलाएंगी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिनमें से हम पहला क्राइटेरिया देखते हैं बाय एक्टिविटी। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, और उस एक्टिविटी के अंदर हम देखो क्या करने वाले हैं। हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल बनाए अपनी तरीके से, कहीं पर ड्रॉ किए। एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, ABC, ठीक, अपने मन से मैंने इसका कुछ एक एंगल बनाया है। सपोज करिए ये मेरे पास है 40 डिग्री, ठीक है, ये मेरे पास है 60 डिग्री, और ये मेरे पास है 80 डिग्री, ऐसा, ठीक है, ये मैंने अपने मन से बनाया। अब फिर ऐसा ही मैंने एक और ट्रायंगल बनाया कहीं पर, ठीक है, ये, या थोड़ा और बड़ा बनाकर दिखाता हूं जिससे आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो। सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ट्रायंगल का साइज चेंज कर देता हूं। ये ऐसा ही मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सच दैट कि ये एंगल 40 है, तो मैंने ये एंगल भी कितना बनाया है, 40 डिग्री। ये 60 है, तो मैंने ये भी कितना बनाया, 60। ये 40 है, 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना रहा होगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया अपनी तरफ से, ये 2 एंगल इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल बनाए, तो तीसरा तो आपको पता ही ऑटोमेटिक इक्वल हो गया होगा। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में हमें एक चीज देखने को मिली, एक चीज हमने ऑब्जर्व की, क्या, कि अगर ये 2 था, ये 3 है और ये 4 है, ठीक, तो जैसे ही मैंने इनको इनके जैसे एंगल यहां पर बनाए, तो अगर ये 2 है और ये 4 है, तो मैंने ऑटोमेटिकली एक चीज देखी कि अगर ये 3 है तो ये कितना आ रहा था, 6, ये 4 था तो ये कितना आ रहा था, 8। जब भी मैं 2 एंगल इक्वल बना देता हूं और उसके बाद मैं तीसरा एंगल मेजर करता हूं, तो वो कैसा आता है, इक्वल आएगा ही आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, फिर मैंने एक चीज और देखा कि अगर ये 2 है तो ये कितना आता है, 4, तो अगर ये 3 है तो ये कितना आएगा ही आएगा, 6। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करके देखी, और हर बार हमें यही मिला कि अगर 2 एंगल अगर इक्वल बना दिए जाएं, तो उनका तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल आता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिक रेशियो में आते हैं। ये बात हमें देखने को मिली। तो इसका मतलब हमने सोचा कि सिमिलरिटी के लिए भी ऐसा किया जा सकता है कि 2 एंगल अगर इक्वल हो जाए तो 2 ट्रायंगल क्या होते होंगे, सिमिलर, क्योंकि सारे एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में, हेंस दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये बात आई आपको समझ में। तो इसी का हमने इसको वर्ड की फॉर्म में लिख लिया और उसको हमने नाम रख दिया थ्योरम नंबर 6.3। थ्योरम नंबर 6.3 क्या है, एंगल 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 सिमिलैरिटी। इसको आप चाहो तो एंगल 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 सिमिलैरिटी कहो, या सिर्फ एंगल एंगल सिमिलैरिटी कहो तब भी चलेगा। क्यों, क्योंकि 2 एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। तो अगर आप चाहो तो इसे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी कहा करो या सिर्फ डबल ए, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्या है ये, इफ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the 2 triangles are similar। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे गिवन क्या है वो मैं देख लेता हूं। इफ इन 2 ट्रायंगल्स, क्या गिवन है मुझे, 2 ट्रायंगल गिवन है, तो मैं यहां पर 2 ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से आप देखते जाइए। एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ABC, और एक और ट्रायंगल मैं यहां पर बना रहा हूं
ई एफ, ये दो ट्राइंगल बनाए, ठीक है। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये यानी कि हमें गिवन है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताइए कौन कौन से हैं। एंगल ए किसके इक्वल गिवन है, एंगल डी। एंगल बी किसके इक्वल गिवन है, एंगल ई के। एंड एंगल सी किसके इक्वल गिवन है, एंगल एफ के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देन क्या प्रूफ करना है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल होता होगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होता होगा ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ये होता होगा। और एंगल्स इक्वल हैं, और मैंने अगर ये प्रूफ कर दिया तो फिर मैं क्या कह पाऊंगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर। हैंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तब मैं ये कह पाऊंगा कि ट्राइंगल ए बी सी क्या रहा होगा, सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ के। हाँ, तो ये देखिए मैंने एक सिंबल बनाया, आपने अगर ऐसा सिंबल बनाते थे आप तो याद है किसका होता था, कॉन्ग्रुएंसी का। अगर ये वाले दो इक्वल वाला साइन हटा दो आप, सिर्फ ऐसा सिंबल आपको दिखाई दे तो ये किसका है, सिमिलैरिटी का सिंबल, ठीक है, याद रखोगे। तो ये ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ये सिमिलर किसके, डी ई एफ के, ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ कर लेते हैं। तो मैं यहां पर कर रहा हूं कुछ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं उसको ध्यान सुनना। ये जितना बड़ा ये ए बी है इतना ही बड़ा मैं यहां पर एक कट लगा रहा हूं, ये अपनी तरफ से, ठीक है ना। और इसका कुछ नाम रख दिया मैंने पी, यानी कि मैंने ए बी के इक्वल एक कट लगाया है डी पी, यानी कि ए बी और डी पी आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो मैंने कंस्ट्रक्शन से ए बी के इक्वल बनाया है डी पी, ये बात आई आपको समझ में, ठीक। इसी तरह से मैंने ए सी के इक्वल एक कट यहां लगाया, ये, ठीक है, क्यू, डी क्यू। तो ये डी क्यू मैंने किसके इक्वल बनाया है, ए सी के, अपनी तरफ से बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए सी के इक्वल मैंने बनाया है डी क्यू को। ये दो कंस्ट्रक्शन समझ आते हैं आपको, ठीक। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, पी से क्यू को ज्वाइन कर दिया है, ऐसे ज्वाइन पी टू क्यू, ठीक। फिर से आप सबसे पहले तो थ्योरम लिखोगे। थ्योरम में गिवन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल। पहले ये लिख लोगे। फिर प्रूफ क्या करना है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। तो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में प्रूफ करनी है, एंड हेंस ये इस ट्राइंगल कैसे प्रूफ करने हैं, सिमिलर, ये लिख लोगे। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, यहाँ पर एक कट लगाओगे और डी पी इक्वल बनाओगे ए बी के, यहाँ एक कट लगाओगे और डी क्यू इक्वल बनाओगे ए सी के, और पी से क्यू को ज्वाइन कर दोगे। कितनी बात समझ आती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ। क्या प्रूफ करना हमारा टारगेट है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में लेकर आना, ठीक है। तो लेकर आते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, क्लियर, ठीक। और आपको एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा डी पी क्यू, एक छोटा ट्रायंगल, ये दिख रहा है दोनों, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ, ए बी किसके इक्वल है, डी पी के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन, अच्छा। और ए सी किसके इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल रहा होगा, कह सकता हूं, ठीक है। और एंगल सी किसके इक्वल रहा होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक। तो यही बात मैं इस वाले दूसरे बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, एक ए बी सी और एक ये वाला ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है। देखो बोर्ड बार बार चेंज ना करना पड़े इसलिए मैं एक छोटा फिगर यहाँ बना लेता हूँ, ए बी सी, और एक और वहाँ पर फिगर बनाया गया है ऐसा, डी ई एफ,
और यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू। ठीक है, अब फटाफट से देखते जाएंगे इसमें क्या क्या लेकर चलना है प्यारे बच्चों। एक तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल का नाम बताइए डी पी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इक्वल है किसके, डी पी के। ये हमने कैसे कहा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरी चीज एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये मैंने आपको दिखाया था कि ये क्वेश्चन में क्या है हमें गिवन। ठीक है, तीसरी चीज बताइए ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। ठीक है, ये भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या रहा होगा, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्राइंगल डी पी क्यू के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल आसान है। देन बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल रहा होगा, एंगल पी के, और एंगल सी किसके इक्वल रहा होगा, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल आ गया एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल आ गया एंगल क्यू के। ये सब आपने क्यों कहा, बाय, कैसे कहा, बाय सी पी सी टी। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप एक चीज देखो, क्वेश्चन में हमें एंगल बी किसके इक्वल गिवन है, एंगल बी किसके इक्वल गिवन है, ये तो पहले ही गिवन था कि ये जो एंगल बी है ये किसके इक्वल है, एंगल ई के। बट आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो बी पी के भी इक्वल है और बी ई के भी इक्वल है, तो पी और ई आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर से एंगल सी किसके इक्वल है, एफ के। तो आपने पहले ही बताया था, ये गिवन है कि सी इक्वल है किसके, एफ के। बट आपने प्रूफ कर दिया कि सी किसके इक्वल है, क्यू के। तो इसका मतलब सी क्यू के भी इक्वल है, एफ के भी इक्वल है, तो क्यू और एफ आपस में इक्वल होंगे। ये बात आ गई समझ में। ठीक, यही चीज मैं वहां पर लिखने वाला हूं। एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, एंगल सी क्यू के है, बट एंगल पी इक्वल आया है एंगल बी इक्वल आया एंगल पी के, बट एंगल बी ऑल्सो किसके इक्वल था, एंगल बी ऑल्सो इक्वल था किसके, एंगल ई के। ठीक है, अच्छा, एंगल सी इक्वल आया है एंगल क्यू के, बट एंगल सी ऑल्सो किसके इक्वल था, एंगल एफ के। ये गिवन था हमें। तो यहां से हम देखें तो एंगल पी किसके इक्वल आ गया, ई के, और क्यू किसके इक्वल आ गया, एफ के। बट ये कैसे एंगल है, एंगल पी और ई कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल क्यू और एफ कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो पी क्यू किसके पैरेलल रहा होगा, ई एफ के। ये बात आती है समझ में। ठीक, बट एंगल पी एंड एंगल ई किसी एक के बारे में लिख दो, आर कैसे एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर वी कैन से पी क्यू पैरेलल रहा होगा किसके, ई एफ के। पी क्यू आपने प्रूफ करके दिखा दिया किसके पैरेलल है, ई एफ के। कितनी बात आ गई समझ में। ठीक, अब 6.1 एक्सरसाइज जब आपने की थी उसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम याद है, वो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, है ना, ये पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल की बात देखना, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, डी ई एफ की। इसमें हमने प्रूफ कर लिया है कि पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के। इन ट्राइंगल डी ई एफ, इफ पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो डी पी अपॉन में डी ई, डी पी अपॉन में पूरा ले रहा हूं, डी ई ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, डी पी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ। ऐसा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। अच्छा, ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद dp, बट आपने तो बताया था कि dp किसके इक्वल है, ab के। ठीक है, तो dp को मैं ab के इक्वल लिख देता हूँ, dp को मैं लिख देता हूँ ab के इक्वल, अपॉन में क्या चल रहा है, de। ठीक है, और dq आपने मुझे किसके इक्वल बताया था, ac के, बाय कंस्ट्रक्शन। तो dq की जगह ac लिख लेता हूँ, ये
ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आ गया? और क्वेश्चन में गिवन क्या था? सिर्फ ये एंगल इक्वल है इसके, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ए बी अपॉन में डी ई किसके इक्वल आ गया? ए सी अपॉन डी एफ के। ये प्रूफ कर दिया हमने। तो इसका मतलब जब एंगल आपस में इक्वल हो, दो एंगल आपस में इक्वल हो, तो तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा, यानी कि सारे एंगल इक्वल हो गए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी आ गई? रेशियो में। जो काम मैंने ऐसे लेकर किया था, अगर यही मैं कंस्ट्रक्शन ऐसा करता है ना, तो जो तीसरा वाला है ना बी सी अपॉन ई एफ, ये भी आ जाता। ये बात आप याद रखिए। देखिए जब मैं इन दोनों लाइन को कट कर रहा हूं ना, तो क्या आ रहा है? ए बी अपॉन में ये वाली लाइन और ए सी अपॉन में ये वाली लाइन आती है। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऐसे लेकर चलता तो कौन कौन से आ रहे होते? इसको और इसको कट कर रहा है ना, तो ए सी अपॉन में डी एफ और बी सी अपॉन में क्या आ रहा होता? ई एफ आ रहा होता। तो मैं यहां पर उस चीज को पूरा ना करके मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं यहां पर? सिमिलरली वी कैन प्रूव। अगर मैं यहां पर ऐसी लाइन खींचता तो मैं क्या प्रूव कर देता कि ए सी अपॉन क्या? डी एफ प्रूफ किया जा सकता है किसके? बी सी अपॉन ई एफ, है ना। बट ए सी अपॉन डी एफ ऑल्सो किसके इक्वल है? ए बी अपॉन डी ई के। तो ये तीनों चीजें आपस में कैसी हो गई? इक्वल। एक कंस्ट्रक्शन करने पर ये रिजल्ट आया है, दूसरा करना पड़ेगा तब ये भी आ जाएगा, तो हमने सिमिलरली कह दिया। ठीक, तो आपने इस थ्योरम में क्या सीख लिया कि अगर मुझे सिर्फ दो एंगल पता हो कि क्या है? इक्वल, तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा। दो एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में कैसा होता है? इक्वल। और करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, इसलिए हम कह देंगे कि क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या रहा होगा? सिमिलर। ट्राइंगल डी ई एफ के, ये इस तरह से। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये आपकी एक पूरी थ्योरम हो गई। इस थ्योरम का नाम है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्रिएशन। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया रहता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब आप सिमिलरिटी लिखेंगे दो ट्राइंगल की, है ना, तो अगर एंगल ए के इक्वल एंगल डी है तो यहाँ पर ए बी सी नाम आएगा और यहाँ डी ई एफ नाम आएगा। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर ऐसे लिख दिया बी ए सी और यहाँ पर कुछ भी एफ ई डी कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना, जब ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखे जाएंगे सिमिलरिटी के। ये बात याद रखेंगे। ठीक है ना। देखिए अब अगर ये एग्जाम में थ्योरम आती है तो इसको कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले तो क्या बनाओगे? दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, फिर इसके बाद ए बी के इक्वल यहाँ पर एक कट लगाओगे, मतलब डी पी इक्वल बनाओगे किसके? ए बी के। और ए सी के इक्वल एक कट लगाओगे डी क्यू, मतलब डी क्यू किसके इक्वल है? ए सी के। ये बना लोगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना? एक ट्राइंगल ले लेना ए बी सी और एक ट्राइंगल ले लेना डी पी क्यू। ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ करोगे? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करोगे? साइड इक्वल्स टू साइड बाय कंस्ट्रक्शन। ये इक्वल है इसके, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ए सी इक्वल है डी क्यू के, ये क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेना। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। बट एंगल बी किसके इक्वल गिवन है? एंगल ई के। तो इसका मतलब बी पी के भी इक्वल है और बी ई के भी इक्वल है, तो पी और ई आपस में इक्वल होंगे। बट ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल रहा होगा ई एफ के। ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग डी पी अपॉन डी ई किसके इक्वल रहा होगा? डी क्यू अपॉन डी एफ। तो यही चीज हमने यहाँ पर नोट कर ली। ये चीज जो हमने लिखी डी पी अपॉन डी किसके इक्वल? डी क्यू अपॉन डी एफ। ये क्या लिखी? बाय बीपीटी। फिर डीपी हमने किसके इक्वल बनाया था? ए बी के, इसलिए डीपी की जगह क्या लिख देंगे? ए बी, और डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे? ए सी। तो ये प्रूफ होकर आ जाएगा। फिर सिमिलरली हमने कहा कि ये तीसरी साइड के लिए भी किया जा सकता है। तो हमने देखा कि तीनों एंगल तो आपस में पहले से इक्वल गिवन थे, तीनों साइड के रेशियो आपने निकाल दिए,
हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर आएगा हमें लिखने के लिए तो इसको ब्रैकेट में क्या लिखा करेंगे हम, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं या एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से होगा ये।